हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि क्या एकलव्य का अंगूठा लेकर गुरु द्रोणाचार्य ने सही किया। दोस्तों, बात है महाभारत काल की। बात उस समय की है दोस्तों, जब गुरु द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को वन में अपने आश्रम में शिक्षा दे रहे थे। और जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने कसम खाई थी कि वे अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, क्योंकि भीष्म पितामह को ये वचन दिया था गुरु द्रोणाचार्य ने कि कौरवों और पांडवों से बढ़कर योद्धा इस धरती पर और कोई नहीं होगा। दोस्तों, कर्ण भी गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, लेकिन कर्ण को भी शिक्षा देने से उन्होंने मना किया। और एक भील बालक जो कि एकलव्य थे, भीलों के जो राजा थे उनका पुत्र था एकलव्य, लेकिन एकलव्य को भी गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना किया। लेकिन दोस्तों, एकलव्य के अंदर इतनी प्रतिभा थी, वो बहुत ही प्रतिभाशाली बालक था, हठी बालक था, जिद्दी बालक था और त्यागी बालक था। दोस्तों, एकलव्य के अंदर इतनी अद्भुत प्रतिभा थी कि उसने जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसको विद्या देने से ठुकराया तो उसने उसी जंगल में वहाँ से कोसों दूर जाकर वहाँ एक कुटिया बनाई अपने लिए, और वहाँ पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनको मन ही मन अपना गुरु माना और गुरु द्रोणाचार्य की उन्होंने मिट्टी की प्रतिमा बनाई। और उस मिट्टी की प्रतिमा के आगे रोजाना वो पुष्प अर्पित करते, माथा टेकते, उनकी पूजा करते प्रतिमा की, और उस प्रतिमा के समक्ष खड़े होकर धनुर्विद्या का अभ्यास करते। ऐसा करते करते एकलव्य कुछ ही सालों में बहुत अच्छे धनुर्धर बन गए। एक बार एक कुत्ता आता है और उस कुत्ते के चारों तरफ मुंह के ऊपर बाण लगे हुए थे, लेकिन उस कुत्ते को तनिक भी लग नहीं रही थी, मुंह उसका खुला था। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य अचंभित हो गए और अर्जुन भी। गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन ने उस कुत्ते का पीछा किया और उसका पीछा करते करते वे जंगल में एकलव्य के आश्रम के पास पहुंचे। जब एकलव्य के आश्रम के समक्ष पहुंचे तो गुरु द्रोणाचार्य देखते हैं कि एकलव्य ने एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई हुई है जो कि हूबहू गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। और उन्होंने उस बालक एकलव्य को पूछा। जब कुत्ते के मुंह के सारे बाण एकलव्य ने निकाल दिए, तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि हे पुत्र, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी है। तब दोस्तों, जो एकलव्य होते हैं उसने गुरु के श्री चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आप ही से गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने अपने आप को अपने मन मंदिर में बसा लिया, अपने हृदय में बसाया, और आपकी मूर्ति के समक्ष खड़े होकर मैं दिन रात ये अभ्यास करता रहा, और आज मैं इतना अच्छा धनुर्धर बना, ये आप ही की कृपा है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य के समक्ष खड़े होकर उसको आशीर्वाद देना चाहिए था और खुश होना चाहिए था। लेकिन जो गुरु द्रोणाचार्य थे, उल्टा उन्होंने एकलव्य से कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ दोगे नहीं। इस पर दोस्तों एकलव्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, कहिए आपको क्या चाहिए। ये भील बालक प्रतिज्ञा करता है कि जो भी आपको चाहिए उसे मैं अवश्य पूरा करूँगा। इस पर दोस्तों जो गुरु द्रोणाचार्य होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा ही चाहिए। एकलव्य समझ जाते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य उसकी प्रतिभा से खुश नहीं है और वो मुझे कमज़ोर दिखाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी एकलव्य वचनबद्ध थे और एकलव्य ने हंसते हुए कहा कि क्यों नहीं गुरुदेव, आपकी जो इच्छा है वो तुरंत मैं पूरी कर देता हूँ। उसी समय एकलव्य ने तलवार निकाली और अपने दाहिने हाथ का अंगूठा
काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित किया। गुरु द्रोणाचार्य ये देखकर बहुत खुश हुए और वहां से चले गए। गुरु द्रोणाचार्य ने एक होनहार, एक प्रतिभाशाली बच्चे की प्रतिभा को बीच में ही रोक दिया। ये कैसा न्याय था? बल्कि गुरु तो वो होता है दोस्तों जो अपने सभी शिष्यों को एक समान दृष्टि से देखे। इसमें तो हस्तिनापुर के लिए ही गुरु का, द्रोणाचार्य का लालच था, जो कि हस्तिनापुर वालों से ही उनको गुरु दक्षिणा के रूप में भीष्म पितामह धृतराष्ट्र से कुछ ना कुछ लेना था। लेकिन एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा लेकर एकलव्य को उन्होंने निहत्था कर दिया, क्योंकि दोस्तों बिना दाहिने हाथ के अंगूठे के जो धनुष होता है, जो बाण होता है, उसको एकलव्य चला ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को समर्पित किया। दोस्तों आज भी कुछ विद्वान मानते हैं कि ये गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत गलत किया, जो कि नहीं करना चाहिए था। हर बच्चे को आगे बढ़ने के लिए कभी पीछे रोकना नहीं चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा की झूठी अफवाह फैलाकर गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्राण गंवाने पड़े। दोस्तों गुरु द्रोणाचार्य भी सुख चैन से नहीं रह पाए। इसलिए किसी भी गुरु को अपने शिष्य के साथ ऐसा पक्षपात नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह को ये वचन दिया था कि वे अर्जुन को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, इसलिए एकलव्य के अंगूठे का त्याग लेना जरूरी था। लेकिन हमारी नज़र में तो ये गलत था। तो ये था दोस्तों एकलव्य के बारे में। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।